गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे 9th क्लास का लाइन्स एंड एंगल्स के 6.1 एक्सरसाइज 6.1 की एग्जांपल। तो पहले एग्जांपल है इन फिगर, ये दी हुई है हमें लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट पॉइंट ओ। पी ओ आर इज टू आर ओ क्यू इक्वल टू 5:7। फाइंड ऑल एंगल्स फाइंड करना हमने। तो क्या दिया हुआ हमें, एंगल पी क्यू आर इज टू एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 5:7। लेट एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 5x एंड एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 7x। और एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 180। रीजन लीनियर पेयर एंगल्स। पी क्यू आर कितना है 5x प्लस 7x इक्वल टू 180। ये हो गया 12x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180/12। 12 बन जा 12 5 जा मीन्स 15। सो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 5x इक्वल टू 5 into 15 equal to 75 and ROQ equal to 7x equal to 7 into 15 is 0.05 and angle QOS equal to angle POR, sorry O है ये O है, क्यों नहीं ओ है। पी ओ आर इक्वल टू 5x बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। सो देयरफॉर एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू 75 डिग्री। सिमिलरली पी ओ एस equal to angle ROQ equal to 5x equal to 75 degree, sorry POS equal to ROQ कितना 7, सॉरी 7x 105। रीजन में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हमारे सारे एंगल फाइंड हो गए, 1 2 3 और 4। नेक्स्ट है यहाँ पर QS रे QS स्टैंड ऑन द लाइन PQ। मतलब एक हमारे पास रे है, वो लाइन है PQ, OS O ऐसे ग्रेज है और एंगल POS कितना है x डिग्री है। ये दिस वन x डिग्री। एक इसका बाइसेक्टर है और एक इसका बाइसेक्टर है R और ये T। ये हमें ये वन है। OR is the bisector of angle POS and OT is the bisector of angle QS और POS दिया हुआ है x डिग्री। एंगल POS प्लस एंगल QOS ये है 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल तो सम ऑफ टू एंगल्स 180 क्योंकि स्ट्रेट लाइन है।
ये क्यू एस है तो ये और ये हमारे पास 180 हो गया। पी ओ एस है एक्स प्लस एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू 180, सो एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू 180 माइनस एक्स, ये आ गया, ये हो गया। अब है ओ आर बाइसेक्ट एंगल पी ओ एस, इट मीन्स एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल पी ओ एस बाई 2, इट मीन्स एक्स बाई 2, और एंगल और सॉरी क्यू ओ टी बाइसेक्ट एंगल क्यू ओ एस, तो ये हो गया हमारे पास क्यू ओ टी इक्वल टू एंगल एस ओ टी इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस बाई 2, इट मीन्स 180 माइनस एक्स बाई 2, इसका मतलब 180 बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, इट मीन्स 90 माइनस एक्स बाई 2, ये हो गया हमारा एंगल। अब हमें निकालना है एंगल आर ओ टी, सो एंगल आर ओ टी इक्वल टू एंगल एस ओ टी प्लस एंगल आर ओ एस और एस ओ टी है हमारे पास 90 माइनस एक्स बाई 2 प्लस आर ओ एस हमारे पास है एक्स बाई 2, इसको नंबर 1 इसको नंबर 2 लेते हैं, यहाँ लिख देंगे हम यूजिंग 1 एंड 2, इससे कट गया, सो एंगल आर ओ टी आ गया हमारे पास 90 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस आर 4 रेज कॉमन वर्टेक्स है हमारे पास, तो हमने प्रूव करना है पी ओ क्यू प्लस क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस प्लस एस ओ पी इक्वल टू 180। तो जी कंस्ट्रक्शन कर देंगे हम। क्या होगी कंस्ट्रक्शन इसमें, प्रोड्यूस क्यू ओ क्यू 2 पॉइंट टी, तो ये क्यू प्रोड्यूस किया, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई हमारी, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, इसका मतलब हमारे पास क्यू ओ टी इज स्ट्रेट लाइन होगी, हम ऐसे ही कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन होगी दिस पे दिस 180 और दिस पे दिस 180, तो अभी क्या हुआ दिस पे दिस 180, क्या रीजन क्या होगा इसका, तो देखो टी ओ पी प्लस पी ओ क्यू इक्वल टू 180, यानी क्या होगा लीनियर पेयर एंगल्स, दिस नंबर 1 और
एंगल TOS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल QOR इक्वल टू 180। क्या होगा? एंगल्स इन ए straight line, this is second, adding 1 and 2, एंगल TOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल TOS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल QOR इक्वल टू 180 प्लस 180। अब ये और ये एंगल मिलकर क्या बन जाता है वापस? एंगल TOP प्लस एंगल TOS प्लस एंगल POQ प्लस एंगल ROS प्लस एंगल QOR इक्वल टू 360। ये बन गया हमारे पास TOP प्लस TOS। क्या बन गया हमारे पास? POS। ये हो गया एंगल POS प्लस एंगल POQ प्लस एंगल ROS प्लस एंगल QOR इक्वल टू 360। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको हम ऐसे ही कर सकते थे, इनवर्सली TOP प्लस POQ प्लस QOR प्लस ROS प्लस SOT इक्वल टू 360 बिकॉज कंप्लीट एंगल। अब फिर हम दोनों को ऐड करके POS कर देंगे। ये भी हमारा मेथड हो सकता था, क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है तो कंप्लीट एंगल हो गया, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। चलो जी, अब आते हैं हम एक्सरसाइज 6.1। 6.1 में दिया हुआ है AB एंड CD इंटरसेक्टेड। दो लाइनें हैं हमारे पास AB एंड CD। इंटरसेक्ट एट O, ये हमारे पास पॉइंट O। AOC प्लस BOE, अच्छा ये भी एक दिया हुआ हमारे पास, कोई भी एंगल है हमारे पास। अब है गिवन क्या हमारे पास? एंगल AOC प्लस एंगल BDE इक्वल टू 70, मतलब AOC प्लस BOE दिस पर दिस इक्वल टू 70 और एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। ये हमें दो चीज़ गिवन है। चलो ये सॉल्व करना हमने। तो सबसे पहले ये हमारे पास 40 था, तो ये 40 हो गया। सबसे पहले हमने निकालना BOE मीन्स ये एंगल निकालना है सबसे पहले। सो एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब हम इसको ले लेते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमारे पास गिवन है। AOC कितना हो गया हमारे पास? 40 प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70, एंगल BOE इक्वल टू 70 माइनस 40, सो एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री। ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री। अपने आना रिफ्रैक्टिंग एंगल COE, इसका रिफ्लेक्शन तो फिल्म है COE निकाल देते हैं। ये आ गया। सो देखो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180। क्या हो जाएगा? एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल है। ये हो गया। अब AOC और BOE कितना है? एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इक्वल टू 180। ये हो गया हमारे पास
70 प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180, एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 माइनस 70 में 110। रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई कितना होता है 360 माइनस एंगल सी ओ ई, इट मीन्स 360 माइनस 110 इक्वल टू 062। ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई आ गया। अब आता है आपका सेकेंड क्वेश्चन। एक फिगर दी हुई है हमारे पास, एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट वो लाइन, एक्स वाई एक हमारे पास ही लाइन है और एक ये हमारे पास लाइन है, एम एन, और पी ओ वाई 90 है, पी ओ वाई 90 है, और ये एंगल है हमारे पास ए, ये एंगल है पी। हमने सी फाइंड करना है, सी हमारे पास एंगल है ये, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है ए इज टू बी इक्वल टू 2:3, लेट ए इक्वल टू 2x एंड बी इक्वल टू 3, ये हमने सपोज कर लिया। एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू 180, क्या लीजिएगा लीनियर पेयर। एंगल पी ओ वाई कितना है 90 प्लस एंगल पी ओ एस, सो एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू 180 माइनस 90, सो एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू 90। पी ओ एक्स 90 और पी ओ एक्स क्या है एंगल पी ओ एम प्लस एंगल एक्स ओ एम इक्वल टू 90, सो ए प्लस बी इक्वल टू 90। ये कितना है 2x प्लस 3x इक्वल टू 90, 5x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90/5, 80। सो a इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 इंटू 18 इक्वल टू 36, और b इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 इंटू 18 मीन्स 54। So B plus C इक्वल टू 180 बिकॉज लीनियर पेयर एंगल, तो B कितना हमारे पास 54 प्लस C इक्वल टू 180, C इक्वल टू 180 माइनस 54, सो C इक्वल टू 10 माइनस 46, 10 7 2 1, C आ गया 126 हमारे पास। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, ये फिगर दी हुई है, फिगर पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। हमने प्रूव करना है पी क्यू एस, ये और ये एंगल इक्वल हमने प्रूव करना है, इक्वल एंगल है। चलिए ये प्रूवेशन, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180, और एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180। दोनों का रीजन क्या है लीनियर पेयर एक्सियम, ये हो गया। अब दोनों 180 180 है, सो इक्वेटिंग 1 and 2, क्योंकि दोनों 180 है तो इक्वेट कर देंगे, इक्वल कर देंगे। पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब पी क्यू आर को हम शिफ्ट कर देंगे, सो एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी माइनस एंगल पी क्यू आर
इससे कट गया बिकॉज एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू गिवन. So this implies angle PQS equal to angle PRT. प्रूफ हो गया. फोर्थ खुला नहीं. चलो एक फोर्थ क्वेश्चन छोटा सा, उसको यहीं कर देते हैं. ए बी है, सी है, ये है आपका डी, ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड, ये है डब्लू. हमने प्रूव करना है एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड. अरे बच्चे, चलो इसको बाद में करते हैं क्वेश्चन को. पहले हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें दिया हुआ है पी क्यू एल पी ओ क्यू इज रिटर्न क्यू आर नहीं ओ आर is perpendicular to PQ and OS is the ray between PQ, OP and OR. मतलब कि हमारे पास POQ स्ट्रेट लाइन है और OR जो है परपेंडिकुलर है और QS एक रे है जो हमारे पास OR और OP के बीच में है. वेटेड बीच में कहीं भी हो सकती है, नॉट बाइसेक्टर. प्रूव करना हमने दिस वन नाउ, राइट. सबसे पहले तो हम OR is perpendicular to PQ given, so it means POR or QPOR. So angle POR equal to angle QOR equal to 90. या रीजन ले देते हैं. ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री. छोड़ो. अब पी ओ आर किसके बारे में? पी ओ एस प्लस आर ओ एस. पी ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर. हमें क्यू ओ एस चाहिए, क्यू ओ एस के लिए आर ओ एस एंडिंग एंगल आर ओ एस टू बोथ साइड. तो क्या होगा एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस. आर ओ एस से ट्वाइस हो गया तो एंगल पी ओ एस प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस इक्वल टू, अब क्यू ओ आर और आर ओ एस क्या बन गया? क्यू ओ एस. यहाँ रीजन आ जाएगा एंगल क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू एस. अब हमें आर ओ एस इक्वल टू चाहिए, आर ओ एस ही देगा, पी ओ एस शिफ्ट कर दोगे. सो ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस. सो आर ओ एस एंगल इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस बाई 2. अब इसको हम ले सकते हैं 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस एंगल आर ओ एस. प्रूफ हो गया. अब एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है. एक्स वाई जेड इज 40 डिग्री. चलो जी,
एक्स वाई जेड, दिस इज 64 डिग्री. एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी. पी पॉइंट हो गया. ड्रॉ in the figure from the given information if yq हेलो, मुझे थोड़ा सा कनेक्शन कट गया था इसलिए सब बातें पे चला. तो चलिए इसको शो करते हैं हम. एक लाइन एंगल दिया हुआ है एक्स वाई जेड इज 64 और प्रोड्यूस किया हमने एक्स वाई को अप टू पी और वाई क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी. तो हमें फाइंड करना है एक्स वाई क्यू एंगल फाइंड करना है और एक रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी. सबसे पहले हम ये एंगल फाइंड करेंगे जेड वाई पी. तो एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी इक्वल टू 180. एक्स वाई जेड है 64 पर जेड वाई पी इक्वल टू 180. जेड वाई पी इक्वल टू 180 माइनस 64. जेड वाई इक्वल टू माइनस कर दिया. 10 माइनस 4 इज 6. 10 7 माइनस 6 इज 1. 116 आ गया. अब वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी. इट मीन्स जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी इक्वल टू जेड वाई पी बाई 2 इक्वल टू 116 बाई 2 इज 58. अब जेड वाई क्यू 58 तो जेड वाई क्यू तो आ गया हमारे पास 58. और नेक्स्ट एंगल इज एक्स वाई क्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू इज 64 प्लस 58 इक्वल टू 120. ये आ गया 122. अब रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी करना है तो क्या होगा 360 माइनस क्यू वाई पी इज 360 माइनस 58 इक्वल टू 302. अब हमारे पास ऑप्शन था एक जो हमने बीच में छोड़ दिया था. क्वेश्चन नंबर 4. ये था हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है. अच्छा, प्रूव कर दिए. हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड. ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, डब्ल्यू है. ए बी सी डी ओ. तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 बिकॉज complete angle. So x plus y plus x plus y equal to 360 because x plus y equal to w plus z. तो w plus z की जगह हमने x plus y रख दिया because x plus y equal to w plus z. ये हो गया फिर 2x plus 2y equal to 360. 2 कॉमन आ गया. x plus y equal to 360. So x plus y equal to 360 by 2 180. It means x plus y equal to 180. तो जब 180 आ गया thus एंगल AOB is a स्ट्रेट लाइन. ये हमारा हो गया. ये हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होगी. नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. ओके, थैंक यू.